गुड मॉर्निंग गाइस। दिस साइड आरजे आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। गुड मॉर्निंग गाइस। दिस साइड आरजे आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाईकोर्ट एलडीसी के सिलेबस से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। कितना पूरा हो गया है और आगे जल्दी हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों, हमने कल इस चैनल पर एक पोल डाला था जिसके अंदर हमने आपसे पूछा था कि आपके जो एलडीसी का सिलेबस है उसकी क्या स्थिति है। उसमें हमने 5 ऑप्शन दिए थे, जिसमें पहला ऑप्शन था अभी जस्ट सिलेबस पूरा हुआ है, दूसरा ऑप्शन था कि एक बार रिवीजन हो गया, तीसरा ऑप्शन था कि 2 बार रिवीजन हो गया, चौथा था कि अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, और पांचवा ऑप्शन था कि अभी तो पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है। तो उसमें से कितने % लोगों का क्या रिएक्शन था वो हम इसमें देख रहे हैं, और उसके बाद बात करेंगे कि जिनका पूरा नहीं हुआ है वो कैसे जल्दी पूरा करें। 45% लोग ऐसे हैं जिनका पूरा नहीं हुआ है। 45% लोग, जितने लोगों ने पोल पर वोटिंग करी है उसमें से 45% लोग ऐसे हैं जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, और 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी है। अभी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है, वो एग्ज़ाम की डेट का वेट कर रहे हैं कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी तब उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। 12% लोग ऐसा है जिनका अभी जस्ट पूरा ही हुआ है, और इनका एक बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट रिवीजन हो गया और इनका सेकंड रिवीजन हो गया। तो इनमें से दोस्तों ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये लोग, ये जो 11% लोग हैं जिनका 2 बार रिवीजन हो चुका है, ये बहुत अच्छी कंडीशन में है, और मेरे को पूरा विश्वास है कि जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक ये कम से कम 3 बार और रिवीजन कर चुके होंगे, और कम्प्लीटली सिलेबस को 4 से 5 बार ये रिवाइज़ कर चुके होंगे। तो ये 100% अपना सिलेक्शन ले जाएंगे अगर टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से साथ के साथ कर रहे होंगे तो। ठीक है, और ये भी अच्छी कंडीशन में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट नहीं है, और अगले 45 दिन तक शायद एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम डेट आएगी तो 45 दिन पहले आ जाएगी। तो आज से 45 दिन बाद तक तो एग्ज़ाम नहीं होना है। कम से कम हम ये बोल सकते हैं कि अभी टाइम है, लेकिन हमें तैयारी को पहले से ही रखना पड़ेगा। तो ये 13% लोग भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, इनका फर्स्ट रिवीजन हो चुका है, यानी कि सिलेबस पूरा करके एक रिवीजन हो भी चुका है। अब आई होप ये भी अगर टाइपिंग को अभी से लेकर के चलें, बराबर टाइम देते रहें, 2 घंटे 3 घंटे टाइपिंग को, तो ये भी अपना जगह वहाँ पर बना लेंगे। थोड़ा सा इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, जिनका जस्ट अभी पूरा हुआ है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पीछे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अब थोड़ा प्रैक्टिस में थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और साथ के साथ टाइपिंग को रखना पड़ेगा। ये भी अच्छी कंडीशन में ही हम इनको कह सकते हैं, लेकिन इनकी बजाय अच्छी कंडीशन में नहीं है, पर फिर भी ठीक है, अभी टाइम है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों ठीक कंडीशन में हैं, लेकिन सबसे गंदी कंडीशन है जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है। दोस्तों, एग्ज़ाम जो लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम डेट आएगी उसके बाद पढ़ाई करेंगे, या एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद पढ़ाई करेंगे, तो वो तो फिर एग्ज़ाम में अटेंडेंस बढ़ाने के लिए ही जाते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं रहता एग्ज़ाम में। अगर आप इन 20% लोगों में आते हो जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो फिर आपका शायद कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन इसमें कुछ लोग सीरियस लोग भी होंगे जो अभी और किसी और चीज़ के लिए पढ़ रहे होंगे, और फिर या फिर किसी और चीज़ में बिजी होंगे, लेकिन सच में सीरियस कैंडिडेट होंगे, वो अभी से भी स्टार्ट करेंगे। तो सिलेबस को कंप्लीट करके जल्दी से, कैसे जल्दी कंप्लीट करना है वो हम आगे बताएंगे भी, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई काम नहीं था, आप ऐसे ओनली सोच ही रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट आएगी तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और फिर आप इनमें आते हैं, तो आपका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर आप और कुछ कर लीजिए, और किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लीजिए, सीईटी के लिए कर लीजिए। अगर स्टार्ट नहीं किया है तो फिर आप सीईटी के लिए ही कर लीजिए, लेकिन सीरियस कैंडिडेट हो, पहले दिया है, तो फिर आप इसको अभी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन कैंडिडेट्स के लिए जिनका सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि आपका सिलेबस आपने लेट स्टार्ट किया हो इसलिए पूरा नहीं हो रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप रेगुलर पढ़ तो रहे हैं, जब से वैकेंसी आई है 10 अगस्त से आप रेगुलर पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपको मैटर बहुत वाइड लग रहा है। आपको लग रहा है कि हर चीज़ में, हर टॉपिक में इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, तो इनको जल्दी कैसे कवर करें। हो सकता है कि आपको इस वजह से कवर नहीं हो रहा हो। इसमें 2 चीज़ें हो सकती है कि आपने या तो लेट स्टार्ट किया हो, या फिर आपको थोड़ा सा बड़ा सिलेबस लग रहा हो, तो अब इसमें जो आपने लेट स्टार्ट किया है, मैं दोनों के लिए ही बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों के लिए ही काम करेगा ये।
दोनों के लिए ही काम करने वाला है, चाहे आपने लेट स्टार्ट किया हो, चाहे आपको सिलेबस बड़ा लग रहा हो। देखिए, सबसे पहला जो हमारा स्टार्टिंग का फेज़ होता है जिसमें हम ओनली सिलेबस को कवर करते हुए चलते हैं, उसमें उस फेज़ में किसी भी टॉपिक में परफेक्शन लाने की कोशिश मत करना, किसी भी टॉपिक में परफेक्ट होने की कोशिश मत करना। पहले राउंड में ये कोशिश मत करना कि मैं इस टॉपिक को इतना भयंकर कर लूँ कि अब मैं इसमें से सारे क्वेश्चन कर लूँगा। देख दोस्त, पहली राउंड में, पहले फेज़ में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, परफेक्शन नहीं आता है टॉपिक के अंदर। तो हमें ये करना चाहिए कि पहले स्टार्टिंग में जितना भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, हम उसको एक बार रीडिंग मार दें। मैं सबसे पहले हिंदी के लिए बात कर रहा हूँ, तो हिंदी में जैसे आपके पास वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो आप वाक्यांश के लिए एक शब्द राघव प्रकाश में कम से कम उसके लिए 45 पेज दे रखे हैं और एक पेज में 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द दे रखे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें 1100-1200 के आसपास वाक्यांश के लिए एक शब्द दे रखे हैं, वन वर्ड दे रखे हैं। तो अगर आप इनको अगला टॉपिक तब स्टार्ट करोगे कि मैं पूरा वन वर्ड याद कर लूँ, उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा, तो शायद आप अगला टॉपिक कभी स्टार्ट कर ही नहीं पाएंगे एग्जाम तक। तो आपको ओनली उसकी एक वन रीडिंग माननी है, वन गो करना है, उसको एक बार गो थ्रू करना है उस चीज़ को। तो आप एक बार उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द को निकाल लेंगे तो क्या होगा कि वो आपके सबकॉन्शियस में सेट हो जाएगा, और जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको रिवीजन उन्हीं चीज़ों का करना रहेगा जो आपने स्टार मार्क कर रखे होंगे, उनको आपने रिवीजन करना रहेगा, तो वो जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टॉपिक चाहे कोई सा भी हो, आप उसमें वन गो में परफेक्ट होने की कोशिश ना करें, उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश ना करें, उसको एक बार निकाल दें, अगले टॉपिक की तरफ पहुँचें। जैसे तैसे आप एक बार सिलेबस को कंप्लीट करिए, उसके बाद जब आपको लगता है कि यार जब मैंने सिलेबस को कंप्लीट किया था तो मेरा इंटरेस्ट इस टॉपिक में बन रहा था, तो अब मैं इस टॉपिक पर थोड़ी सी और पकड़ बना लेता हूँ। जैसे अभी हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में आप टेंस में कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे। आप चाहे इंग्लिश के टीचर बन जाओ या इंग्लिश के बहुत बड़े महान ज्ञाता बन जाओ, लेकिन फिर भी टेंस के क्वेश्चंस आपसे तब भी गलत होंगे, तो आप परफेक्ट हम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए टेंस को एक बार वन गो में जितने भी रूल्स हैं उनके एग्जांपल्स करके कवर करके आप इसको निकाल दीजिए, जितना भी होता है उसको निकाल दीजिए। आर्टिकल के जितने भी क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, रूल्स आपको देखने को मिलते हैं, जितने भी समझ आते हैं, उनको एक बार कर लीजिए और आप एक बार अगले टॉपिक पर पहुंचिए। ऐसे जितने भी 12-13 टॉपिक्स हमें दिए गए हैं, हर मतलब इंग्लिश में, हिंदी में, इनको कवर करके क्या करना है, कोई एक बार निकाल देना है। आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि संधि में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, समास में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके के एग्जाम्पल्स इसमें होते हैं। तो वो जब पता चलेगा जब हम इसको स्पीड में एक बार वन गो में निकाल देंगे, वन गो में निकाल देंगे। तो आई होप आपने अभी कुछ पार्ट तो आपने कर रखा होगा, अगर नहीं कर रखा है तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। हर सब्जेक्ट को आपको दिन में 2 बार पढ़ना चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग। आपको पता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में 12-13 टॉपिक्स दे रखे हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, 15-16 हो सकते हैं, लेकिन आपको ये अगर आपने सिलेबस को एनालिसिस किया है तो आपको समझ आया होगा कि आधे टॉपिक्स तो हमारे कंसेप्चुअल हैं और आधे टॉपिक हमारे वोकेबलरी से हैं। तो वोकेबलरी को आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने वन वर्ड पढ़ लिए 3 दिन के अंदर, अब इसको बाद में रिवाइज करूंगा। वन वर्ड आपको रेगुलर ही पढ़ने पड़ेंगे, एंटोनिम सिनोनिम आपको रेगुलर ही पढ़ने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है इनका। तो आप ये कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कि मॉर्निंग में आप कंसेप्ट वाले टॉपिक्स को लेकर के चलें, मॉर्निंग में आप संधि पढ़ रहे हैं, शाम को आप शब्द शुद्धि पढ़ सकते हैं। मॉर्निंग में आप समास पढ़ रहे हैं तो शाम को आप विलोम शब्द पढ़ सकते हैं। और ये जो इवनिंग वाला टाइम है वोकेबलरी का, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, ये रेगुलर वोकेबलरी आपको इवनिंग में पैरेलल रखनी पड़ेगी एग्जाम तक। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने वोकेबलरी कर ली अब मैं कंसेप्ट वाले टॉपिक्स करता हूँ। वोकेबलरी आपको रेगुलर रखनी ही पड़ेगी, इसके टच में रहना पड़ेगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते। आपने इडियम फ्रेजेस 5 दिन पढ़े और अगले 5 दिन नहीं पढ़ोगे तो जो पहले 5 दिन पढ़े तो उनको आप भूल जाने हो, है ना। तो ये आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा टैक्टिक्स से लेकर के चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये जल्दी पूरा होगा और रिवीजन हम जल्दी कर पाएंगे। क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ हमने कितनी अच्छी तरीके से समझ ली हो, कितनी बार उसको कितने ही अच्छी तरीके से समझा हो, नोट्स बनाए हो, लेकिन अगर उसका रिवीजन नहीं हुआ तो फिर वो ओनली लिखी हुई चीज़ें रह जाएगी, कोई कुछ भी उसका मतलब रह नहीं जाएगा। बात करते हैं जीके की। तो जीके का अगर आपने पिछला पेपर देखा है तो आपको एक चीज़ समझ जरूर आई होगी कि जीके में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे पूछे जा रहे हैं। एग्जामिनर बिल्कुल डीप में जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, जैसे राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रजामंडल और जो प्रमुख हस्तियां हैं यहाँ की, वो उनके बारे में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ज्योग्राफी से आपको 15, 18, 20 क्वेश्चंस के आसपास भी मिल जाने हैं, और वो भी बिल्कुल एग्जामिनर डीप में नहीं जा रहा है, आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो जीके में भी ये करें, क्योंकि जीके का भी मैटर अथाह है।
आप इसको पढ़ते ही रहोगे, ज़िंदगी भर जीके पढ़ते रहोगे, तब भी कंप्लीट जीके हमें नहीं आएगी। तो इसलिए क्या करना है कि हमें ऊपर ऊपर से बेसिक बेसिक चीज़ें हमें निकालते हुए चलना है, और एक बार कहीं ना कहीं हमें क्या करना है कि हमारा टारगेट रहना चाहिए कि सिलेबस पूरा हो जाए। उसके बाद में अगर हमें टाइम मिलता है तो हम रिवीजन करेंगे और डीप में भी जाएंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन एक बार बेसिक चीज़ों को कवर करते हुए हम क्या करें, एक बार सिलेबस को कंप्लीट पूरा कर लें। तो ज्योग्राफी में 15-18 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। करंट अफेयर्स आप मंथली वीडियोस आप रेगुलर देखते रहिए, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे 10 से 12 क्वेश्चन, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, पिछली बार ज़्यादा मिले थे, लेकिन मैं इस बार ओनली 10-12 क्वेश्चन के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और यही कंसेप्ट हिस्ट्री कल्चर में लागू होता है। बेसिक चीज़ों को एक बार पहले देखिए, आप एग्जामिनर डीप में जा नहीं रहा है, आप पुराने पेपर को आप जरूर देखें। जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर हमने डाल रखा है पुराना पेपर, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने अच्छा आपका ये हो गया है, मतलब सिलेबस पूरा हो गया है, फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन ये आप करना चाह रहे हैं और प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास कोई बुक है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज हमने टेस्ट भी दे रखे हैं, मतलब 30 टेस्ट आपको टोटल मिलेंगे 99 रुपीज़ में। कहाँ मिलेंगे? जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर मिलेंगे। फुल लेंथ टेस्ट हैं, इसमें सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज नहीं है ये, मतलब कंप्लीट सिलेबस का टॉपिक मतलब टेस्ट मिलेगा इसमें। और 14 टेस्ट अभी एप्लीकेशन पर अपलोड हो चुके हैं, और एवरी वीक 2 टेस्ट के आसपास अपलोड होते हैं, तो बाकी भी आपके पास मिल जाएंगे। 14 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। इंग्लिश के लिए भी हमने अलग से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, जिसके अंदर भी आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। और ये कंप्लीट वो है, हमें पता है कि इंग्लिश और हिंदी का यही कंसेप्ट है कि जब तक आप बार बार क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे तब तक वो याद होगा नहीं। तो बार बार गलत करने के लिए क्या करना होगा कि हमें प्रैक्टिस करनी होगी। इसीलिए हमने 30 टेस्ट दे रहे हैं मात्र 99 में। इससे कम में इतने ज़्यादा कहीं नहीं आपको मिलने वाले, तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका पूरा भी नहीं हुआ है तब भी फिर भी आप टेस्ट तो लेकर के रख सकते हैं, और जब भी आपको लगे कि आज मुझे पढ़ने का मन नहीं है, मैं रेगुलर पढ़ रहा हूँ, तो उस दिन आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि मेरा टेस्ट बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो हमने आई होप सारी चीज़ों पे बात कर ली है, और आपको जहाँ भी आप शूट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को इस वीडियो के मतलब उसमें सेट कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आपको सीईटी और इससे रिलेटेड हाई कोर्ट एलडीसी से रिलेटेड हर चीज़ में आपको हेल्प करने वाला है। और जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें, RJ मीना 10X। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।